बैक विद वन मोर रिएक्शन। तो मेरे को एक दीदी की रील मिली थी। मेरे को उन दीदी की रील पे रिएक्ट करना था। Hi, I have bad news. Apparently, 80% of your life's most significant events happen by the time you turn 35. Specifically, in terms of your career, whatever you do in your 20s has an inordinate influence on the rest of your life. This means technically that your 20s are the defining decade of your life. Meg J, a clinical psychologist, saw many people's lives pass by in front of her eyes. With great conviction, wrote a book because she insists that you and I understand that in your 20s, it is dangerous to sit on your ass, feel overwhelmed by uncertainty, and marinate in your existential crisis for too long. You cannot just think about doing things, you actually have to pick something and do it. Because it's the things that you do, not the things that you think of doing or the plans that you make that sharply define your future. How many times have you made big plans? Oh, I could do this in my life, I could do that in my life. How many have you actually taken a tangible physical step towards? That's the thing that drives your future. Is it good to say, nah, I'm just exploring in your 20s? Yeah. But as you explore, you also have to have the nerve to make commitments. Tell me, what have you definitively committed to? What have I definitively committed to? I don't know. It's good to introspect and think, and Socrates did say that the unexamined life is not worth living. But less famously, and more importantly for you and me, Kopp said the unlived life is not worth examining. And right now in our 20s, we have to live through doing. So pick something, anything, put your faith in it, and please, for the love of God, put your faith in yourself. It's time to get pragmatic about our 20s. आई होप थोड़ा पर्सपेक्टिव मिले इस वीडियो से। ओके, तो क्या कह रहे हैं, स्टार्ट होती है वीडियो एक बड़ा डराने वाला क्लेम से कि यार 20 ही सब कुछ है, 20s ही सब कुछ है, यही डिफाइनिंग डेकेड है। एंड देन एक बुक को कोट किया जा रहा है। सो आई हैव नॉट रेड दैट बुक, मे बी आई विल रीड इट आफ्टर दिस वीडियो टू सी कितनी डेप्थ है उसमें। बट इस होल वीडियो का नोशन क्या है कि यार 20 से 30 ही है जिंदगी, या 20 से 35 ले लो जिंदगी है। उसके बाद तो मतलब एक सटल कॉनोटेशन है कि कुछ कर ही नहीं सकते, मतलब अपॉर्चुनिटीज चली गई हैं, या कह लो समाज की ऐसी दिक्कतें आ गई हैं ना। ऐसा क्यों है, एक दो चीजें देखते हैं। सो सबसे पहली चीज की जो भी उस बुक में रिसर्च या डेटा हुई है वो कहाँ के लोगों पे हुई है। इज इट लाइक मोर टूवर्ड्स अ वेस्टर्न कंट्री जहाँ पे लाइक उतनी प्रॉब्लम नहीं है ऑफ सर्वाइवल, या इट्स मोर ऑफ अ थर्ड वर्ल्ड कंट्री जहाँ दिन रात सर्वाइवल के लगे रहते हैं, 20-25 तक आते आते घर पे खाना नहीं है, जी फटी हुई है कि यार लाइक खाना कहाँ से आएगा, उस टाइप की प्रॉब्लम है। तो ये बड़ा इंपॉर्टेंट है सेग्रीगेट करना कि कौन सी जोग्राफी में, बिकॉज दैट चेंजेस अ लॉट about like you as a person, you as an individual. Now a lot of people, a lot of my friends, like a lot of, let's say, people in general are, let's say, quote unquote middle class in a third world country जहाँ पे यार 25 तक आते आते बस सर्वाइवल है, 15-20 हजार की नौकरियों से शुरू किया हुआ है इंसानों ने। एंड देन काइंड ऑफ लाइक वो एक्सप्लोरेशन वाली चीज भी नहीं है। लाइक दिस कम्स फ्रॉम अ प्रिविलेज थिंग कि यार ठीक है, मतलब बंदे तो खाली ही बैठे हैं 20 में एक्सप्लोर किए जा रहे हैं। लाइक नॉट एवरीवन हैज दैट प्रिविलेज, अ लॉट ऑफ अस हैज बिल्स टू पे। एंड जब आप लाइक इस वीडियो से कॉन्टेशन है यार कि ठीक है बंदा पूरा मतलब कोई आ रहा है, राइट, 25-30 का हो गया, 35 का हो गया, या 40 का है, ठीक है, उसके दो छोटे छोटे बच्चे वीडियो देख रहे आके, वो तो बोलेगा यार जिंदगी बर्बाद कर दी। लाइक जस्ट ये रील आई, पूरा दिन अच्छा काम था, पूरा मतलब ऑफिस में बीसी की इधर उधर, एंड देन आ रहे हो थोड़ा चिल करने और ये रील स्क्रॉल कर रहे हो। लाइक हाउ इम्पैक्टेड वुड योर मूड वुड बी, राइट? सो इन लाइफ लाइक देयर आर सर्टेन पॉइंट्स आई एग्री टू इट कि हाँ डेफिनेटली कमिटमेंट वाली चीज हो कि आप किसी भी चीज को कमिट कर रहे हो, जस्ट गोइंग थ्रू इट, यू आर एक्टिंग थ्रू इट, बट डोंट लूज द लार्जर कॉन्टेक्स्ट, बिकॉज साइकोलॉजिकली स्पीकिंग, साइंटिफिकली स्पीकिंग 25 तक दिमाग डेवलप होते रहता है। तो लाइक टेक्निकली लाइक इफ वी कंसिडर दिस 20 to 30s, आधी लाइक वो आधा टाइम, आधा डेकेड तो दिमाग फुलफिल होने में लोग कॉलेजों से बाहर आ रहे हैं। तो no one expects you to be perfect at any age, right? You can start at any age and grow at your own pace. Now एक practical reality ये है definitely कि मे बी एज यू एज रिस्पॉन्सिबिलिटीज थोड़ी बढ़ जाती हैं, जस्ट बिकॉज ऑफ सर्टन डिसीजंस दैट यू माइट हैव टेकन इन योर, लेट्स से,
20s या कुछ भी कह लो 30s में, एंड मे बी एनर्जी थोड़ी कम होती है, बट दैट डजेंट मीन कि यार हाथ खड़े कर दिए, गिव अप ही कर दिया है। कितने लोग हैं 40s 50s में शुरू करते हैं, लाइक एक तो बहुत फेमस फेमस म्यूजिशियन यूट्यूबर है रिक बैटो करके, स्टार्टेड एट 60, नाउ ही इज एट आई थिंक 50 लाख सब्स। तो उन्होंने या 56 कुछ ऐसे शुरू किया था। तो पॉइंट ये है कि जब जागो तब सवेरा वाली बात है ना। ऐसा भी नहीं है कि लाइफ वेस्ट किए जा रहे हो, बिकॉज दीदी ने सोक्रेटिस को कोट किया एंड में कि हाँ, अनलिव्ड लाइक अ लाइफ नॉट एग्जामिन्ड इज नॉट वर्थ लिविंग। तो सम इनसाइट्स यू कैन टेक कि हाँ, दिन कहाँ जा रहा है, टाइम क्या जा रहा है, बट ये नहीं कि अपनी जी मारते रहो, बिकॉज एवरीवन सिचुएशंस आर डिफरेंट। यू कैन स्टार्ट एट 35, यू कैन स्टार्ट एट 40। कितने लोग होते हैं अच्छा है नहीं किया होता स्टार्ट 25-30 तक, क्या पता गलत चीज में इन्वेस्ट कर दिया है इतना टाइम, एंड देन दे कम एट प्लेसेस इन देयर 40s की यार निकल ही नहीं पा रहे, उससे रिग्रेट है। मतलब उस लाइफ स्टेट से तो ज्यादा अच्छा ही है ना कि यू जस्ट टेक योर टाइम एंड देन स्लोली फिगर आउट व्हाट्स द राइट थिंग फॉर यू। तो आई थिंक ये जो एक फियर के थ्रू एक्शन बाइस बेचे जाते, वी हैव टू जस्ट सेपरेट दैट। डोंट टेक एवरीथिंग like as facts. These are like someone's opinions. Don't take opinions as facts. अब चाहे वो यही वीडियो हो, ये भी एक ओपिनियन है, डोंट टेक इट एज फैक्ट, एक्सपेरिमेंट फॉर योरसेल्फ, इट्स ब्रॉडर, it's good to have a lot of perspectives in life. And yeah, that's what I wanted to share. Let me know what you feel about this video, and until then, this is Debashish Pindra. Bye, take care.